गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक बेटा हमने डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे बेटा एक्सेलरेशन की, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को अपन ए से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके डेफिनेशन, इसका टाइप्स, इसका न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जनरल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज of velocity of an object is called acceleration. It is a vector quantity. Unit क्या होती है इसकी? Unit of A is meter per second square. Unit of A is meter per second square. Dimension आपकी करी हुई है, dimension of A m0 l1 t minus 2. m0 l1 t minus 2. Acceleration definition clear होगी। Rate of change of velocity. Velocity continuous time के according change होती रहती है, तो उसे हम acceleration बोलते हैं। Change होने का मतलब increase होना। जैसे अब मैं जनरल एग्जांपल की बात करूँ, हमने गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम गाड़ी घर से बाहर निकालते हैं, हमारी स्पीड कम होती है। जैसे हम रोड पे आते हैं थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, मतलब हम एक्सेलरेट करते हैं। फिर हम हाईवे पे जाते हैं तो और स्पीड इंक्रीज कर जाती है। तो इस टाइप से कंटीन्यूअस एक्सेलरेशन आता है, ठीक है ना। हमारी गाड़ी में कंटीन्यूअस एक्सेलरेशन आता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर उल्टा हो, स्पीड पहले ज्यादा हो, फिर हमें स्पीड कम करनी पड़े, वेलोसिटी को कम करना पड़े टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे बोला जाता है बेटा डी एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है? डी एक्सेलरेशन। अगर आपकी स्पीड कम होती है, वेलोसिटी कम होती है टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। और स्पीड इंक्रीज होने को, टाइम के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज होने को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में फर्स्ट हमारा टाइप है एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी पढ़ी थी ना, एवरेज वेलोसिटी, वैसे हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। इसको अपन ए एवरेज या ए बार से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। बार लगाने का मतलब उसका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लो किसी इंस्टेंट t1 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 थी। किसी इंस्टेंट t1 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है। इंस्टेंट t2 पे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, हमारा इंस्टेंट t2 पे वेलोसिटी उसकी सपोज v2 होगी, इंक्रीज कर गई, वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1, जो चेंज हुआ वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 मींस a बार इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। a बार इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। जो हमारा टाइम चेंज हो रहा है डेल्टा v, v2 माइनस v1, जो वेलोसिटी हमारी चेंज हुई टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में, उसके रेशियो को अपन क्या बोल देते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या होगा बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन a बार इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। जनरल है, बहुत इजी वे में हमने इसको पढ़ लिया और पहले से भी हमारा पढ़ा हुआ, कोई टेंशन नहीं। ऐसे हम बात करें बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। अगला हमारा टाइप होगा बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अपन ए से ही डिनोट कर लेते हैं। इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करना। a इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जिसको बेटा लिखा जाता है a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। वेलोसिटी का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो मैं जनरल बताता हूं कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट की बात करें या पार्टिकल की बात करें, उसके एक्स एक्सिस पे टाइम लिया, वाई एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी है, और उसका जो ग्राफ है, उसके ग्राफ की बात करें कि सपोज ये ग्राफ था, या हम पॉइंट ले लेते हैं, इस टाइप से कोई ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ। पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है मान लो और यहां तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं किसी इंस्टेंट t1 पे उसकी वेलोसिटी की बात करूं, किसी इंस्टेंट t1 पे उसकी वेलोसिटी सपोज v1 थी, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट t2 पे, नेक्स्ट इंस्टेंट t2 पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? कंटीन्यूअस इंक्रीज कर रही है। देखो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। तो t1 पे आपकी वेलोसिटी v1 थी, t2 पे वेलोसिटी v2 होगी। अब मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी, तो फॉर्मूला ये है इंस्टेंटेनियस पूछो। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी एक इंस्टेंट पे इस टाइम इंटरवल को अपन कम करते जाएंगे। टाइम इंटरवल को अपन क्या करते
करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और फाइनली अपन किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। सपोज इस पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस पॉइंट पे डेल्टा टी को इंटरवल को कम करता जाऊंगा और फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूंगा। क्या ड्रॉ कर लूंगा? टेंजेंट। और ये टेंजेंट जो है, इसका जो स्लोप है वही मेरा क्या होगा? एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv अपॉन dt। इसका स्लोप अपन tan थीटा से भी सॉल्व करते हैं बेटा। ध्यान से देखो, ये एंगल जो है ना वो थीटा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा। इस वाले ट्रायंगल को देखना, tan थीटा यहां से क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया डेल्टा v और बेस आपका हो गया टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये तो हमारा एवरेज एक्सीलरेशन होता था, ठीक है। बट अपन किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो डेल्टा t को कम मिनिमाइज करते जाएंगे। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब डेल्टा t जो टाइम इंटरवल उसको आप मिनिमाइज कर रहे हो और फिर उसका डिफरेंशिएशन v का t के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कर लो तो एक्सीलरेशन आ जाता है। तो इसी को अपन स्लोप भी बोलते हैं और इस स्लोप tan थीटा से अपन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फार्मूला a dv/dt होता है। पक्का समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तीसरा जो टाइप है वो आपका है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये यूनिफॉर्म वर्ड बहुत काम का है, कई बार काम आएगा। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर आपका पार्टिकल की वेलोसिटी एक फिक्स टाइम इंटरवल में उसकी वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट हो, ठीक है ना। जैसे इसकी ग्राफ की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका ग्राफ इस टाइप से एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी फिक्स इंक्रीज कर रही है, अगले टाइम इंटरवल में उतनी इंक्रीज कर रही है, अगले टाइम इंटरवल में भी, जैसे 0 से 1 सेकंड में 1 वैल्यू है, 1 से 2 में भी 1 है, 2 से 3 में भी 1 है। तो इस तरह से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो ये मैं बोलूं कि अपनी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट हो, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक होती है वेरिएबल एक्सीलरेशन, मतलब उसका ग्राफ अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन की बात करें तो उसमें ग्राफ इस टाइप से हो। ये वेरिएबल एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम में ग्राफ इस टाइप से कि अगर वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग फिक्स नहीं हो, ठीक है ना, वेरी करती हो वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग, अलग-अलग टाइम इंटरवल में अलग-अलग हो, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। फोर्थ टाइप का होगा, ये तो थर्ड और फोर्थ आपको दिमाग में रखना है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी फिक्स होगी, वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट होगी। 0 से 1 सेकंड में भी उतनी इंक्रीज करेगी, 1 से 2 में भी उतनी होगी, 2 से 3 में भी। इस तरह से फिक्स इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, फिक्स टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी फिक्स नहीं हो, अलग-अलग वेरी करती हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन या वेरिएबल एक्सीलरेशन। ये आपका फोर्थ टाइप था। अब बेटा हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो इजी से क्वेश्चन करते हैं और आपने कर भी लिए पहले, छोटे-छोटे क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन ग्राफ देखेंगे। देखो ध्यान से, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है x 5t³ + 6t² + 9 मीटर। पोजीशन ऑफ पार्टिकल गिवन, क्वेश्चन ध्यान से समझना। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू गिवन है 5t³ + 6t² + 9 मीटर और t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे एक्सीलरेशन पूछा है। कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो मुझे तो पोजीशन गिवन है, मैं एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करूं? तो पोजीशन गिवन है इंस्टेंट t पे, तो पहले मैं इससे वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूंगा। वेलोसिटी का फार्मूला होगा dx/dt। क्लास में डिस्कस कर लिया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v = dx/dt। इस x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी v = d/dt। x की वैल्यू पुट कर लो यहां पे, x की वैल्यू आपके पास है बेटा 5t³ + 6t² + 9। और अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशिएशन करके जो वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी एट इंस्टेंट t होगी। फिर उस वेलोसिटी के t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस, ठीक। डिफरेंशिएशन देखो, d/dt 5t³
5t³ का अलग से डिफरेंशिएशन कर लेंगे प्लस d/dt 6t²। ठीक है ना, ये सिखाया हुआ मैंने डिफरेंशिएशन आपको। d/dt 9 का डिफरेंशिएशन अलग से कर लेंगे। देन v इक्वल्स टू, देखो 5 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाद t³ का डिफरेंशिएशन 3t², t³ का डिफरेंशिएशन 3t² हो गया आपका। उसके बाद देखो ध्यान से प्लस 6 एज इट इज t² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस t प्लस 9 का 0। 9 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगर इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0 होगा। आपका आंसर आया v इक्वल्स टू 15t² प्लस 12t, 15t² प्लस 12t मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब आपको सॉल्व करना है एक्सेलरेशन। a इक्वल्स टू dv/dt, a इक्वल्स टू dv/dt। Differentiation of velocity with respect to time is called acceleration, instantaneous acceleration। तो v आपने सॉल्व कर लिया, d/dt, v की वैल्यू आपके पास ये है 15t² प्लस 12t। अब आप इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। देन a इक्वल्स टू d/dt 15t² प्लस d/dt 12t। 15 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाद उसके बाद t² का डिफरेंशिएशन ट्वाइस t प्लस 12 कांस्टेंट एज इट इज t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। आपके पास आंसर आ गया बेटा 30t प्लस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट आपसे तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड में पूछा ना एक्सेलरेशन। देन a इक्वल्स टू, इसमें t जहां पे भी दिखे वहां 1 सेकंड पुट कर लो। 30 मल्टीप्लाई 1 प्लस 12, आंसर आ गया 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अगर आपको पोजीशन गिवन हो डायरेक्ट और एक्सेलरेशन पूछा है तो उस पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन कर लो। इस पोजीशन का क्या कर लो, डबल डिफरेंशिएशन। देखो इसको डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लिखना चाहे ना तो ऐसे लिख सकते हैं भैया, आपने a इक्वल्स टू dv/dt लिखा, d/dt। अब आपका v क्या था, dx/dt। ये v आपका dx/dt तो था, मैंने उसको यहां रखा। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो इसको लिखा जाता है d²x/dt², d²x/dt²। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखो एवरेज एक्सेलरेशन पे कैसे क्वेश्चन पूछता है जनरल कि एक फिक्स इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी 8 से 20 होगी। मैं बोलूं t1 इंस्टेंट, t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड, और मैं बोलूं कि t2 इक्वल्स टू 6 सेकंड पर वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। आपकी t1 इक्वल्स टू 0 सेकंड, इनिशियली जब आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे उस समय स्टार्ट करते ही आपकी वेलोसिटी थी 8 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड के बाद आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जाए बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v2 v1 अपॉन t2 t1। आप वैल्यू पुट करोगे, v2 की वैल्यू कितनी है बेटा 20, v1 की वैल्यू कितनी है 8, t2 आपका कितना है 6 t1 0। 20 माइनस 8 12/6 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है क्या, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यही सेम क्वेश्चन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या उसकी पोजीशन गिवन है 6t² माइनस t³, 6t² t³। पार्टिकल की पोजीशन गिवन है 6t³ 6t² माइनस t³। अब वो क्वेश्चन कह रहा है ये इनिशियली पार्टिकल इंस्टेंट t पे पार्टिकल की पोजीशन ये गिवन है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगी। t की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो व्हेन v इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी 0 हो उस इंस्टेंट पे आपको t कैलकुलेट करना है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले वेलोसिटी पता करनी होगी। डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला
dx over dt, then v equals to d over dt, x की वैल्यू है 6t स्क्वायर माइनस t क्यूब, d over dt 6t स्क्वायर माइनस d over dt t क्यूब, v इक्वल्स टू 6 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन ट्वाइस t माइनस t क्यूब का 3t स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो उस केस में आपको t बताना है, उस इंस्टेंट पे आपको t बताना है। उस इंस्टेंट पे किस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो आप v को जीरो पुट कर लो, v को जीरो पुट करोगे तो ये वाली टर्म भी जीरो होगी। इंस्टेंट आ गया 12t माइनस 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से t की वैल्यू सॉल्व कर लो, t कॉमन ले लो 3t, 4 माइनस t इक्वल्स टू 0, 3t 0 में चला गया, 4 माइनस t इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेकंड। 4 सेकंड पे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इट इज टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी। इस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।